साथियों खबरदार, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के फॉर्म को भरने जा रहे हैं और आपने ये काम कर लिया है तो आपको होने वाली है प्रॉब्लम। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में आई हुई नई भर्ती 60,244 पदों को लेकर जो भर्ती प्रक्रिया चलने वाली है। जैसा कि आपको पता है, नोटिफिकेशन कल यानी 23 दिसंबर 2023 को लॉन्च कर दिया गया है और आने वाली 27 तारीख से इसके फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे। और उसमें कई अहर्ताएं लगाई गई, कई क्वालिफिकेशन है। उसमें से एक क्वालिफिकेशन ये है जिसमें शादीशुदा फीमेल और मेल के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। वो कंडीशन कौन सी हैं, इस पर आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर धोखे से भी अगर आप में इस क्वालिफिकेशन में फिट नहीं बैठते हैं और आप फॉर्म को भर देते हैं तो नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ बताया गया है कि आगे कुछ प्रॉब्लम इसमें हो सकती है आपको। ठीक है, आप इस नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर जो चल रहा है, ताकि मैं आपको हर एक चीज क्लियर से बता पाऊं। अपना नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। ठीक है, पढ़िए। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप शादीशुदा हैं और उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल यूपीपीआरबी की ओर से निकली हुई कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं तो ये नियम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो नियम क्या है, वो नियम समझ लीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल बोर्ड ने कांस्टेबल 60,240 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कांस्टेबल पदों पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से शुरू होगी। कांस्टेबल पद पर पुरुष और महिला उम्मीदवार दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीपीबीपी ने दोनों के लिए कुछ नियम बनाए। वो नियम क्या है? वो नियम शादीशुदा उम्मीदवारों के लिए है। नियम के अनुसार एक से अधिक पत्नी वाले पुरुष आवेदन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। आइए इस बारे में थोड़ा जानकारी डिटेल में लेते हैं। एक्चुअली है क्या कि बोर्ड ने जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में लिखा है कि कांस्टेबल पद की नियुक्ति के लिए ऐसा उम्मीदवार एलिजिबल नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। यानी जो पुरुष उम्मीदवार आवेदन करने जा रहे हैं वो या तो वो शादीशुदा हैं और उनकी केवल एक ही पत्नी होनी चाहिए, और एक से अधिक है तो वो कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। वहीं बोर्ड ने सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए नहीं बल्कि शादीशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए भी नियम बनाए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसी महिला उम्मीदवार कांस्टेबल पद पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होगी जिन्होंने ऐसे पुरुष से शादी की हो जिसकी पहले से एक पत्नी हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ऐसा कर देते हैं तो अब क्या आपके साथ पर प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम सुन लीजिए क्या होगा। वो प्रॉब्लम ये रही आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। देखिए, अगर आप ऐसा कर देते हैं, मतलब आप झूठ बोल देते हैं, तो आपका हो क्या सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले शादीशुदा उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो पूरी सच्चाई के साथ ही आवेदन करें। यदि कोई उम्मीदवार द्विविवाह या बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है तो उस उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी और चयन को निरस्त किया जा सकता है। इसी के साथ साथ उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से भी रोक दिया जाएगा। शादीशुदा उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले भर्ती का नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें ताकि आगे आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को वो फेस कर सके, बच सके। तो ये आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया है। ऐसा इसलिए मैंने आपको समझाया ताकि आपको सारी डिटेल पता हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड में समझाया, जो पुरुष है उसकी एज रखी गई है 18 से 22 साल जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी SC ST में आते हैं तो 18 से 22 के साथ साथ आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है 5 साल का, तो ओबीसी SC में आपकी 27 हो जाती है। और महिलाओं के लिए क्या 18 से 25 साल है। ऑल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन मिलाकर उनकी और भी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर एक बड़ा हिलेरियस पॉइंट ये है कि 22 साल की उम्र में भाई कौन शादी कर लेता है। फिर भी अगर ऐसा किसी ने कर रखा है तो वो बचने की कोशिश करे और वो कतई फॉर्म ना भरे, वरना आगे चलकर उसको बड़ी गंभीर प्रॉब्लम होगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करके अपनी राय रखें कि ये जो नियम रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से क्या ये सही है, और अगर ऐसा है तो जो है कहीं आप जो है ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई गलती हुई हो तो आप फॉर्म भरने से बचें। ठीक है, ताकि आप दूसरे फॉर्म को भर सकें, इससे बचे, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट में। धन्यवाद।